यहाँ पे देखेंगे हम लोग आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद, है ना। क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उससे संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या जो होती है, हम लोग पहले से जान रहे हैं कि रैखिक बहुपद जो होता है उसकी शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1, है ना। और द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होता है 2, ठीक है। तो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या बोल रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे रैखिक बहुपदों, है ना। रैखिक बहुपद एक ही है, तो एक ही रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो ये याद कर लीजिए कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा, है ना। तो शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपसे अगर पूछेगा शून्यकों का योग, क्या पूछेगा, शून्यकों का अगर योग आपसे पूछा, इसका मतलब है कि यह पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब होता है, -b बटा क्या होता है, a। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटा a। तो देखिए आपका बहुपद जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6x² दिया हुआ है, -11x और प्लस का 3 ये दिया हुआ है। तो इसमें ABC अगर हमें मानना हो तो क्या मानते हैं, यह समझिएगा। x² का जो गुणांक होता है ना, उसको क्या मानते हैं, a। और x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक को क्या मानते हैं, b। और जो किसी का गुणांक नहीं रहता है उसको क्या मानते हैं, c। केवल संख्या जो रहता है उसको क्या कहते हैं, c। तो यह हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो देखिए -b, तो b का मान कितना है, -11। तो यहाँ पे देखिए, जैसे a का मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, प्लस का 6, b का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, -11, और c का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3, प्लस का 3, है ना। तो हमें यहाँ पे सूत्र में पहले से माइनस है, तो माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और जो संख्या प्राप्त हुआ है b का मान, वो भी क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस अंदर में 11 और बट्टा में 1 क्या हो जाएगा, 6। a का मान कितना है, 6, तो 6। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6। ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 11 बट्टा 6। तो इतना करते नहीं रहना है, आपका आंसर आपका हो जाएगा कितना, 11 बट्टा 6। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में आपका दिया हुआ है 11 बट्टा 6, ठीक है। लेकिन जब इस तरह से अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछेगा तो कैसे बनाना है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे -b है ना, है कि नहीं। तो x का जो गुणांक होता है वह b होता है। यहाँ पे देख लिए, x का गुणांक क्या होता है, b। और x² का गुणांक क्या होता है, a। और जो किसी का गुणांक नहीं है वो क्या होता है, c। तो जो x का गुणांक रहेगा उसको हम चिन्ह बदल करके लिख देंगे। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक कितना है, -11। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 11। क्या लिखेंगे, प्लस का 11 लिख देंगे, है ना। और x² का गुणांक कितना है, 6।
तो यहाँ पे बट्टा में 6 कर देंगे। आंसर वही है कि अलग है? सेम आंसर है ना। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। आप समझाने के लिए हमने कहा कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम क्या मानते हैं? ए, और एक्स का गुणांक जो होता है उसको क्या मानते हैं? बी, और जो किसी का गुणांक नहीं होता है उसको क्या मानते हैं? सी। तो हम इतना करते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट देखेंगे यहाँ एक्स का गुणांक ही माइनस में है तो इसको क्या मान लेंगे? प्लस में, और उसके बट्टा में एक इसको रख देंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा उसके साथ में क्या मान लेंगे? एक। मान लिया जाए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस रहेगा तो जो चिन्ह रहेगा उसको मान लेंगे और उसका गुणांक क्या मान लेंगे? एक। यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं है तो उसका गुणांक क्या मान लेंगे? एक। ठीक है, बन जाएगा। और सी का मतलब नहीं मान लीजिएगा एक, सी का मान नहीं मानिएगा, ये गुणांक मान सकते हैं। सी का मान अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल इतना ही दिया रहे 6x स्क्वायर माइनस 11x, और ये नहीं दिया रहे तो सी का मान कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। ऐसा नहीं कि उसका भी मान 1 मान लीजिएगा। किसी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका मान दिया ही नहीं हुआ है तो 1 रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? सी का 0। समझ गया? चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, करा यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा, है ना। तो यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, कह रहा है p ऑफ x का, ध्यान दीजिएगा, कोई बहुपद है जो p ऑफ x है। ये तो मान आप जानते हैं कहाँ से रखते हैं, उस बहुपद में केवल x होगा, है ना, इसीलिए उस बहुपद का नाम क्या रखेगा? p ऑफ x। तो कुछ यह जो कोई बहुपद होगा जो आपको पता नहीं है, तो कह रहा है उसका गुणांक 1 दिया हुआ है। उसका गुणांक आपको क्या दिया हुआ है? x कितना दिया हुआ है? x प्लस 1 कितना दिया है? x प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो जिस बहुपद का गुणांक x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह बहुपद चाहे कुछ भी हो, इससे क्या होगा? पूरा पूरा कटेगा। कटेगा कि नहीं? तो कटेगा पूरा पूरा, तो शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल 0 आएगा ना। तो बाद में शेषफल 0 आएगा तो हम पहले ही इसको जो है इसके बराबर में हम क्या कर देंगे? 0 कर दिए। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है -1 होगा। क्या होगा? -1। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है -1, है ना। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि कोई भी बहुपद का गुणांक होगा, है ना, तो उस गुणांक से वो संख्या कटेगा। जैसे मान लिया जाए, यहाँ देखिए 12 हम एक संख्या ले रहे हैं, है ना, तो 12 का गुणांक जो है 3 भी है और 4 भी है। तो इसका मतलब क्या है? 3 से भाग देंगे 12 में तो एक बार कट जाएगा, तो उसका शेषफल कितना? 0 तो आएगा ही ना। 4 से भी भाग देंगे तो 12 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? तो यही तो कह रहा है p ऑफ x एक बहुपद है जिसका गुणांक क्या है? x प्लस 1। इसका मतलब है x प्लस 1 से यह बहुपद कटेगा तो शेषफल 0 आएगा। तो हम शून्यक निकालने के लिए डायरेक्ट हम 0 मान लिए, तो उसका मान डायरेक्ट यहाँ से आ गया, है ना। तो क्वेश्चन जब ऐसा रहे, एक ही शून्यक आपसे पूछेगा और ऐसा इस टाइप का दिया रहेगा, तो इतना हम समझाए हैं, इतना आपको करना नहीं है। तुरंत x प्लस 1 के बराबर में क्या करेंगे? 0। माइनस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ प्लस के साथ है तो आंसर क्या होगा? माइनस के साथ 1 हो जाएगा। समझा? तो ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के गुणक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अब देखिए आपका बहुपद दे दिया है ना। देखिए बहुपद आपका क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5, और आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो हम
सूत्र के मार्फत तो बताए थे और डायरेक्ट क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर का जो मान रहेगा उसको प्लस में लिख देना है, चिन्ह बदल करके। तो देखिए यहाँ माइनस का 3 है ना, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो लिख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है ना, तो 1 लिख देंगे। तो 3 से 1 मतलब क्या हो गया, गुना 3 मतलब है ना, तो बट्टा में 1 रहे चाहे नहीं रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन में आपका 3 दिया हुआ है, तो ए राइट हो जाएगा। ऐसे अगर सूत्र पे इसको देखना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होता है, माइनस बी बटा क्या होता है, ए, है ना। तो इसको क्या मानते हैं, एक्स के गुणांक को क्या मानते हैं, ए, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को मानते हैं ए, और एक्स के गुणांक को क्या मानते हैं, बी, और जो केवल संख्या उसको क्या मानते हैं, सी। तो माइनस बी यहाँ पे सूत्र में है, तो माइनस तो पहले रहेगा ही, और यह जो है b का मान जो है x का गुणांक भी क्या है, माइनस में है, तो माइनस के साथ 3 आ जाएगा, और a का गुणांक कितना है, 1, तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 1। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और बट्टा में 1 हो जाएगा, तो बट्टा में 1 है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 3 आंसर आया कि नहीं। तो डायरेक्ट कैसे बनाना है ये सीख लिए, और सही है कि गलत है उसको भी आप जांच करके देख लिए, हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो एगो शून्यक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यह जो बहुपद दिया हुआ है, यह कैसा बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस का कितना, सॉरी माइनस का 5 है, ठीक है ना। तो ये द्विघात बहुपद है। तो बहुपद का जो शून्यक होता है, जैसे रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, 1, और यहाँ पे द्विघात बहुपद का घात आपसे पूछता, द्विघात है इसका मतलब सबसे अधिकतम घात इसका क्या होगा, 2, तो इसका शून्यक क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा कि नहीं। तो आपको कैसे पता है, एक तो तरीका है कि जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे x के स्थान पे मान रख करके देखेंगे, और जिसके बराबर में 0 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो हो गया, वही आंसर हो गया, क्योंकि एक ही पूछेगा ना, लेकिन इसका शून्यक तो 2 होगा। तो एक तो ये आसान तरीका है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही पुट करके देखें, है ना, कि x के जगह पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 और बी में दिया हुआ है -1, है ना, और सी में दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है ना। तो देखिए जब एक से इसको 1 को यहाँ पे रख के देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि यही आंसर है। तो देखिए 1 को रखेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, फिर 1 यहाँ रखेंगे तो 3 रह जाएगा, तो 2 और यहाँ 3 है ना। तो यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पे 1 माइनस का बच जाएगा, है ना, और माइनस का 1 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो 0 तो हुआ नहीं, तो ये आंसर नहीं ना होगा, नहीं। फिर देखिए -1 रख करके यहाँ देखते हैं, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के रखेगा, और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस और ई माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का कितना 3, और यहाँ प्लस का कितना है 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 तो कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। डायरेक्ट ऑप्शन से अगर हिट करेंगे तो बी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा कि नहीं। तो करेंगे क्या, अब यहाँ देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए जैसे हमें इस पद को और इस पद को क्या करते हैं, गुना करते हैं, यह भी तरीका सीख लीजिए, है ना। जो सबसे आसान तरीका होगा उसको अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना।
तो उसको अप्लाई इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको आता रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, और नहीं आता रहेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, है ना, तब तरीका को आप ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। तो इस दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, है ना, माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि क्या जाए, जोड़ने घटाने पर या माइनस का 3 आ जाना चाहिए, है ना। तो देखिए माइनस का 5, है ना, और प्लस का 2, तो गुना करने पे ये 10 आ जाना चाहिए, गुना करने पे क्या आ जाना चाहिए 10, और जोड़ने घटाने पे बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए। तो देखिए 5 गुना 10 आ जाएगा ना, माइनस का 10 हो जाएगा। 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, ये भी एक ट्रिक ही हम आपको बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा ना, इसके बट्टा में आपको लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, है ना, और सॉरी अभी नहीं लिखना है, इसको जो है ये जो संख्या प्राप्त हुआ इसको चिन्ह बदल करके लिख लीजिए, है ना। इसको क्या करना है, चिन्ह बदल के, तो माइनस का 5 है तो प्लस का 5 लिखेंगे, और यहाँ प्लस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको बट्टा में लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, तो इसके बट्टा में भी 2 लिख लीजिए। तो देखिए एक तो ये हो गया और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 मरतबा में। तो इसका जो शून्यक होगा, यह जो शून्यक होगा, है ना, शून्यक क्या होगा, एक शून्यक हो जाएगा 5/2 और दूसरा शून्यक हो जाएगा -1। तो एक शून्यक क्या दिया था -1 दिया था ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1। ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ था, बी नंबर ऑप्शन में आपका -1 दिया हुआ था। दोनों तरीका आप सीख गए, सीखे कि नहीं। तो दोनों में से कोई शून्यक रहेगा तो पता चल जाएगा। तो जो सुविधा हो एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे उस आधार पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, है ना। कह रहा है किसी बहुपद का शून्यक पहले ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शून्यक, एक शून्यक दिया हुआ है 5, शून्यक एक शून्यक क्या दिया हुआ है 5, और दूसरा शून्यक कितना दिया हुआ है -3, तो दूसरा शून्यक दिया हुआ है -3। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है ना। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है देख लीजिए, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो है सूत्र जो है आप याद कर लेंगे क्या होता है। सो देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और फिर जो होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये याद कर लीजिएगा, है ना। एक्स इसके पहले के होता है उससे मतलब नहीं है, है ना, वो बाद में जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा, इतना आपको याद रखना है। तो शून्यक जो होता है, जैसे एक शून्यक को क्या बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्यक को क्या बोलते हैं बीटा, है ना। अल्फा बीटा होता क्या है, ये नाम है। तो किसका नाम है, तो जो शून्यक जो 2 रहता है ना उसी को अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो यहाँ देखिए एक शून्यक क्या है 5, तो यह क्या है अल्फा है, और एक शून्यक क्या है -3, तो यह क्या है बीटा है। शून्यक का ही नाम अल्फा और बीटा है। तो घात बहुपद में जो 2 शून्यक रहता है ना, तो एक शून्यक को क्या बोलते हैं अल्फा
और दूसरे शून्य को क्या बोलते हैं, बीटा, और अल्फा और बीटा कुछ है नहीं। तो देखिए इस पे आप बैठाएंगे, है ना, तब इस सूत्र पे आप बैठाएंगे तो देखिए क्या आपको प्राप्त होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, आप देख लिए यह बीटा हो गया और यह क्या हो गया, अल्फा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस, यहाँ पे अल्फा प्लस हमको बीटा चाहिए और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो दोनों का मान हम निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, 5 और प्लस का -3, है ना। तो 5 और प्लस का -3, तो यहाँ पे 3 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 5 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2। ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब फिर आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो 5 गुने -3, है ना, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 15। तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकल गया और अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकल गया। अब जो है करना क्या है, तो आपको जो है सूत्र पे रख देना है, इसी सूत्र पे रख देना है इसको। क्या, तो जब आप सूत्र पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पे तो आप एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 2, तो 2x हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 15, तो यहाँ प्लस है और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपका द्विघात बहुपद पूछ रहा था ना, तो यह मिल गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से ये थोड़ा बहुत आप याद भी करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कह रहा है यदि p ऑफ x बराबर दिया हुआ है qx इंटू जी ऑफ x और p ऑफ x का घात 6 और g ऑफ x का घात 2, तो कह रहा है p ऑफ x बटा में g ऑफ x का घात क्या होगा। तो देखिए किसी बहुपद का घात दिया हुआ है तो समझ जाइए कि आपसे पूछ क्या रहा है। वो देखिए कह रहा है p ऑफ x, यहाँ पे देखिए कोई भी बहुपद का बट्टा में आपसे पूछ रहा है g ऑफ x, है ना, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई भी बहुपद का घात उस बहुपद का सबसे अधिकतम घात होता है, नहीं, कोई भी बहुपद का घात अधिकतम घात होता है। तो कह रहा है एक बहुपद का घात कितना दिया हुआ है, 6, और दूसरे बहुपद का घात कितना दिया हुआ है, 2, दूसरे बहुपद का घात कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि चर राशि किसको कहते हैं और अचर राशि किसको कहते हैं। अचर राशि वह राशि है जिसका मान एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, चर राशि, और संख्या को क्या कहते हैं, अचर राशि। तो यहाँ पे जिस बहुपद की बात कर रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है, तो यहाँ पे घात x का, इस p ऑफ x का घात कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए p ऑफ x का घात, जब देखिए जब चर राशि दोनों का जब समान है, x ही है ना, तो इसका घात जो है एक का घात कितना होगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि p ऑफ x का घात कितना है, 6, और g ऑफ x का घात कितना है, 2। तो जब यह जो है घात को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ जब हम मतलब किसी भी घात को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, घटता है ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 ना बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो ये तो आप जानते हैं, यही चीज़ था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो यह तो बहुत आसान पूछ दिया है, घात पूछ रहा है तो उस बहुपद का सबसे अधिकतम घात होता है। तो बहुपद क्या दिया हुआ, y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस 8, जोर से न बोल बकले लिए,
तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है 2। तो इस बहुपद का जो घात कितना कहलाएगा, बहुपद का घात भी क्या कहलाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में दिया हुआ है, ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, कह रहा है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस का 8 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस क्या बीटा, है ना, यही ना होता है। और आपका बहुपद दिया हुआ है तो उसमें से आप देखिए कैसे निकालेंगे। बहुपद आपका दिया हुआ है 5y, है ना, माइनस का 14y और प्लस का 8। तो हम बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ देखिए इसका जो है ना, y² है ना, यहाँ पे y² है। तो जो मतलब जो चर संख्या का स्क्वायर वाला चर संख्या का जो है गुणांक जो होगा क्या मानते हैं a, इसको क्या मानते हैं a, और जिसका घात कुछ नहीं है उसको क्या मानते हैं b, और j किसी का गुणांक नहीं है उसको क्या मानते हैं c। और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटा में a। तो हम इतना करते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट हम बोले थे कि इसे जो संख्या जिस पर घात नहीं रहेगा एक भी, उसके संख्या को, उसके गुणांक को जो रहेगा उसको चिन्ह बदल कर लिखेंगे। तो माइनस में 14 है तो क्या लिखेंगे प्लस का 14, और यहाँ पे y² वाला संख्या जो चर संख्या है उसके गुणांक को लिख देंगे तो 5। तो 14 बटा 5 किस में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, इसी में दिया हुआ है 14 बटा 5। समझ गए ना, ये आपको पता चल गया तो उतना करते नहीं रहना है, आंसर डायरेक्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये तो हम लिखे हैं, इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक, है ना। तो आप देखिए शून्यक आपसे पूछ रहा है, इसका शून्यक क्या होगा, है ना। तो जब शून्यक पूछ रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है एक ही चीज बहुपद दिया ही हुआ है, एक ही बहुपद दिया हुआ है x² और माइनस का 11, यही ना दिया हुआ है। तो हमें पता है यहाँ पे जो है x² और फिर x का घात 1 रहना चाहिए, वो नहीं दिया है, डायरेक्ट जो है a और c दिया हुआ है ना। और शून्यक हमसे पूछ रहा है तो इसमें कुछ करना नहीं है, x² और बराबर इसके माइनस 11 के बराबर क्या मान लेंगे 0। तो x² इधर आ जाएगा और बराबर के इस साइड 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। जब स्क्वायर उधर जाएगा है ना तो x² हटेगा तो 11 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो देखिए यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगा जब रूट चढ़ेगा तो एक बार प्लस में इसका आंसर होगा और एक बार माइनस में होगा। क्या होगा, एक बार प्लस में होगा तो एक बार माइनस में। तो संख्या हो जाएगा जैसे 11 और रूट में, और एक बार हो जाएगा -11। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ गए कि जब रूट चढ़ाएंगे उधर तो माइनस प्लस दोनों के साथ आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज भर इतना ही।